गर्वित तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ आशना को ढूंढने आया था, लेकिन आशना की आंखों के माया जाल में पूरी तरह फंस गया था। उसका मन का गुस्सा शायद आशना की आंखों में डुबकी लगाने से धुल चुका था। इतनी खूबसूरत आंखें उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उन आंखों की नमकीन मस्तियों में गर्वित तैर रहा था। धीरे धीरे वो कहीं न कहीं बेकाबू होता जा रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका ऊपर आने का मकसद क्या था, तो उसने अपनी हरकतों में बदलाव लाना शुरू किया और हैंगर पर लटक रहे अपने शर्ट को इस तरह खींचा कि उस शर्ट ने आशना के चेहरे को ही ढक दिया। क्या गर्वित यही करना चाहता था? खैर, जो भी हुआ वो गर्वित के लिए फायदे का सौदा था, क्योंकि अब चेहरे के साथ साथ आशना की आंखें भी छुप गई थी और गर्वित के पास अब आशना की आंखों के भंवर से निकलने का ये अच्छा मौका था। उन मस्तानी आंखों से बाहर आते ही गर्वित अपने रंग में रंगने लगा था। गर्वित ने आशना से तीखी आवाज में अगले सोमवार को उसके साथ पार्टी में चलने के लिए बोला। और हाँ, उसने परमिशन नहीं मांगी थी, उसने तो आदेश दिया था। और साथ में नींबू मिर्ची का मसाला छिड़कते हुए ये भी बोल दिया कि मैं तो नहीं लेकर जाना चाहता, लेकिन दादाजी चाहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, इसलिए लक्ष्मण तुम्हें 6 बजे यहां से पिक करेगा। आशना हमारी इस बार गर्वित पर पड़ी भारी। आशना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, ना ही किसी गलतफहमी का शिकार होना चाहती थी, क्योंकि आशना खरबूजा थी और गर्वित चाकू। आगे की बात तो आप समझ ही चुके होंगे। समझदार को इशारा काफी होता है। तो आशना ने मना करते हुए दादाजी से बात करने की इच्छा जाहिर की। बस गर्वित भाई फंस ही चुके थे। इमोशनल ब्लैकमेल का पैतरा भी आजमाया, लेकिन चूंकि पार्टी गर्वित ने ही आयोजित की थी, जिसके बारे में दादाजी को कानों कान कोई खबर नहीं थी, कहीं आशना दादाजी को कॉल न कर दे और उसका भांडा फोड़ न हो जाए, इसलिए आखिर अपने रूप में आकर धमकाना ही उसके लिए असल बात थी। और धमकाते हुए गर्वित वहां से चला गया। अब सवाल ये है कि गर्वित ने पार्टी किस खुशी में आयोजित की है? पार्टी आयोजित भी की है या आशना की आंखों में बह जाने के बाद दिखावा करते हुए ये बात को बदलने के लिए यूं ही ख्याली पुलाव की तरह खाली पार्टी तो नहीं है। चलो, सोमवार आ गया और आशना को लेने लक्ष्मण भी पहुंच चुका है। यहाँ आशना की प्रेम कहानी गहरे गड्ढे में जाती हुई दिख रही है, तो वहीं लक्ष्मण अपने फोन पर शर्मीली के साथ एक नए प्रेम रस का भोग चख रहा है। आशना को आते देख लक्ष्मण ने फोन जेब में डालते हुए जल्दी से कार का गेट खोला। आशना ने शुक्रिया कहा और जब कार में बैठने के लिए झुकी तो गर्वित को भी कार में अपनी आंखें बंद किए पाया। बूढ़ी बाबा, ये गर्वित यहाँ क्या कर रहा है? यही सवाल हम कब से पूछ रहे हैं और आशना ने भी अपने मन से यही पूछा। गर्वित ने तो कहा था कि लक्ष्मण मुझे लेने आएगा, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? गर्वित को इस तरह अचानक देखकर भी आशना ने शांत रहने की कोशिश की और अच्छे शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए वो चुपचाप गर्वित के पास एकदम शांत मुद्रा में कार में चढ़ते हुए बैठ गई। लक्ष्मण ने कार का दरवाजा बंद किया और जल्दी से दूसरी तरफ भागते हुए ड्राइवर सीट पर बैठा और गाड़ी को स्टार्ट किया। जिस तरह 3 दिन पहले छोटे राजमहल में खामोशी छा गई थी, उसी तरह कार में भी खामोशी का आलम पसरा हुआ था। गर्वित ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके शांत शरीर को देखते हुए मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में पूरी तरह समा चुका है। जब आशना ने अचानक गर्वित को कार में देखा तो उसके होश उड़ गए थे। शरीर का रोम रोम मचल उठा था, लेकिन वो शांत रही और कार में बैठ गई थी। कार में बैठने के बाद जब उसने देखा कि गर्वित अभी भी शांत और नींद के गहरे आवेश में है, तो उसे थोड़ी राहत मिली थी। कार छोटे राजमहल से थोड़ी दूर हाईवे पर निकल चुकी थी। आशना बिना अपनी पलक झपकाए कार से बाहर के नजारे को ताक रही थी। चूंकि गर्वित की आंखें बंद थी और उसकी तरफ से कोई हरकत भी नहीं हो रही थी, तो अब आशना अपनी नजरों को कार में कहीं भी घुमा सकती थी। आशना ने अपनी नजरों को रियर मिरर के माध्यम से गर्वित पर केंद्रित कर दी थी और बस उसे घूरे ही जा रही थी। आशना ने 3 दिन से गर्वित को नहीं देखा था। आशना ने गर्वित में आए शारीरिक बदलाव को नोटिस किया। ऐसा लग रहा था जैसे गर्वित ने हेयर कट करवाया हो और अपनी बियर्ड भी सेट करवाई थी। नया हेयर स्टाइल भी उसके ऊपर काफी जच रहा था। गर्वित एक नए अंदाज में लग रहा था, एकदम ताजा और उतना ही तीखा। आंखें बंद होने के कारण उसका गुस्सैल मिजाज उसके चेहरे पर फीका पड़ गया था और शीतल
और शालीन भाव उसके चेहरे पर छा रहे थे। देखने में वो पहले ही काफी हैंडसम था, लेकिन आज राजघराने के नवाब सादे सूट में भी कदर ढा रहे थे। आशना ने गर्वित को घूरना तब तक जारी रखा जब तक गर्वित की भौहें हिलती हुई उसे नजर नहीं आई। गर्वित की पलकों के हिलने तक आशना ने अपनी नजरें उसके चेहरे से नहीं हटाई थी, लेकिन जब उसने देखा कि अब उसकी आंखें खुलने वाली है तो आशना ने तुरंत रियर मिरर से नजर हटाकर खिड़की पर डाल दी और धुंधला धुंधला बाहर का नजारा धीरे धीरे साफ होने लगा। गर्वित अपनी आंखों को बंद करके और आराम करना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कार में सो गया था। जब गर्वित की आंखें खुली तो उसने अपने पास आशना को बैठे देखा। वो अचंभित हो उठा था, कुछ सेकंड्स के लिए चौंका और फिर हाँ में गर्दन हिलाते हुए मानो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे सब कुछ याद आ गया। गर्वित ने अपनी नजरों को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा और फिर अपने बैठने के अंदाज को ठीक करके बदलते हुए शिष्टाचार दिखाने लगा। आशना को गर्वित के हिलने का अंदाजा हो चुका था और वो समझ चुकी थी कि गर्वित अब उठ चुका है। आशना एक बेजान मूरत की तरह बिना हिले डुले बस खिड़की से बाहर अपनी नजरें गड़ाए बैठी रही। कुछ पल बाद गर्वित ने अपना फोन निकाला और कुछ देर इधर उधर की चीजें देखने लगा। गर्वित काफी थका हुआ महसूस कर रहा था और बार बार अपनी आंखों को रगड़ रहा था। जब गर्वित तीसरी बार अपनी आंखों को रगड़ रहा था तो उसने अपनी सूक्ष्म आंखों से कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो एकाएक रुक गया। गर्वित ने अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाते हुए आशना की छाती पर टिका दी थी। आशना आज बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर की वो लो नेक ड्रेस पहनी थी जिसमें स्ट्रिंग्स थे और उन्हें स्ट्रिंग्स के अंदर से उसकी छाती का उभार और सुडोलता साफ साफ दिखाई दे रहा था। गर्वित की नजरें आशना की छाती को बेहद करीब से ताड़ रही थी। कुछ देर तक गर्वित आशना की छाती को देखता रहा, तब अचानक उसकी भौहें ऊपर की तरफ उठी और ऐसा लगा जैसे मानो अचानक गर्वित गुस्से से भर गया हो। ये कैसी ड्रेस पहन रखी है इसने? इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं पहनती। अंग प्रदर्शन का मेला थोड़ी लगा है। गर्वित ने सोचते हुए इन शब्दों को अपने होंठों पर रखा और वो आशना को बुरी तरह डांटना चाहता था, लेकिन उसने उन शब्दों को अपने कंठ से नीचे निगल लिया जब वो उसके होंठों से बाहर आने वाले थे। गर्वित के पास शायद आज बहुत खाली समय था। उसे क्या मतलब है आशना कुछ भी पहने, भले ही आशना कहीं भी बिना कपड़ों के भी जाए तो उसे इससे क्या लेना देना है। आशना ने जब इंटरनेशनल मैगजीन्स के लिए फोटोशूट किया था तो बिकनी पहनी थी। तब सूरज ने गर्वित को इसके बारे में बताया था, तब तो गर्वित की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। तो आज क्यों आ रही थी? गर्वित को क्यों फर्क पड़ रहा था? यही सब सोचते हुए गर्वित ने मजबूर होते हुए अपनी नजरों को आशना की छाती से हटाया और खिड़की के बाहर झांकने लगा। खिड़की से बाहर झांकते हुए गर्वित ने कई गगनचुंबी इमारतों को गुजरते हुए देखा, लेकिन उसकी नजर बार बार आशना की छाती पर जाकर अटक जा रही थी। 1, 2, 3, 7, 10 न जाने कितनी बार। गर्वित पूरी तरह चिढ़ चुका था। धीरे धीरे उसका गर्म खून भी उबाल लेने लगा था। अपनी गर्मी को शांत करने के लिए गर्वित ने तुरंत अपनी जेब से सिगरेट का केस निकाला और सिगरेट निकालते हुए उसे जलाया और जल्दी जल्दी फूंकने लगा। उसके मुंह से निकल रहे धुएं के गुब्बार को भी चीरते हुए उसकी नजरें आशना की छाती पर टकरा रही थी। गर्वित को भी पता था कि वो अपना नियंत्रण खोता जा रहा है, लेकिन वो अपनी हरकतों को बदलते हुए अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करने में जुटा था। उसने सिगरेट को एक हाथ से दूसरे हाथ में लिया, अपने बैठने के तरीके को भी बदला, लेकिन सब व्यर्थ था क्योंकि नजरें अभी भी आशना की छाती को ही बार बार देखे जा रही थी। गर्वित अब पूरी तरह चिढ़ चुका था और वो जितना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था उतना ही खून का उबाल उसके शरीर को कामुकता की तरफ धकेल रहा था। जिस तरह से वो आशना की छाती को देख रहा था उसका मन कर रहा था कि वो उसकी ड्रेस को फाड़ दे और उसकी छाती को उस ड्रेस के कब्जे से आजाद करवा दे। हालांकि आशना कार में उसी मुद्रा में शांत और शीतल भाव से बैठी थी जिसने गर्वित को एक बार भी होश में आने के बाद नहीं दिखा, लेकिन उसे अंदाजा था कि गर्वित के साथ कुछ तो गड़बड़ है। आशना समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी इंद्रियां उसे बराबर गड़बड़ी का अंदेशा दे रही थी। इस डर से कि गर्वित को न जाने किस बात का अजीब लगे और वो गुस्से से बेकाबू हो जाए, आशना हिलते हुए दरवाजे के और करीब चली गई। बस आशना का यूं हिलना हुआ और कयामत का कुछ इस तरह ढहना हुआ कि उसके हिलने से उसके स्ट्रिंग्स
हल्के ढीले पड़ गए और उसकी छाती का भाग और ज्यादा बाहर आ गया था। चूंकि वो ड्रेस ऑफ शोल्डर थी, इसलिए आशना ने स्ट्रेपलेस ब्रा पहनी हुई थी, जिससे उसके मखमल जैसे कंधे शरीर में और ज्यादा उत्साह पैदा कर रहे थे। आशना के इस तरह हिलने और बैठने की मुद्रा को बदलने से गर्वित को अब उसके स्तन साफ साफ दिख रहे थे। गर्वित की आंखें चौंधिया गई थी। उसकी आंखों में एक गर्म चमक की लालसा उत्पन्न होने लगी थी। गर्वित ने काबू में रहते हुए अपने गले से थूक को निगलते हुए दिमाग में आ रहे कामुकता के ख्यालों को भी गिटक किया था। लेकिन अब ख्यालों का दौर एक अलग अंदाज में बाहर आने लगा था, और वो अंदाज था अधिकार का, जिसे इंग्लिश में पॉजेसिवनेस बोलते हैं। क्या वो मेरे साथ उस ड्रेस में शाम की पार्टी में शामिल होने जा रही है? पार्टी में जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या सबकी नजर उसकी छाती पर होगी? ये सोचते हुए गर्वित के दिमाग में एक दृश्य घूमने लगा, जहां सभी लोग आशना से गले लग रहे हैं और उसकी छाती को अपनी नजरों से खोद रहे हैं। गर्वित के मन में सवालों का आशियाना बन गया था, और यही सोचते सोचते उसने अपने दिमाग में इसी बात का नाट्य रूपांतरण भी कर दिया था। दिमाग में चल रहे ऐसे दृश्य से गर्वित के चेहरे पर परेशानी और चिढ़न के भाव प्रकट होने लगे थे। उसकी सुर्ख लाल आंखें उसके गुस्से के प्रतीक को उछाल रही थी। गर्वित ने अपने गुस्से पर जैसे तैसे नियंत्रण कर रखा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बार बार आशना की छाती पर टकरा रही थी। गर्वित के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी का भी खून कर सकता है। गर्वित चाहकर भी आशना पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को जोर से दबाया और जलती हुई सिगरेट उसके हाथों में बिखर गई। सिगरेट का जला हुआ हिस्सा गर्वित की हथेली पर लगा था, जिससे एक तेज जलन का एहसास भी गर्वित को हुआ था, लेकिन उसने अपनी कसक को बाहर आने का मौका नहीं दिया था। अपने मुरझाते हुए चेहरे के साथ गर्वित अपनी आंखों से बाहर ऊंची ऊंची इमारतों को देखता रहा। कुछ ही देर में वो पार्टी वाली जगह पर पहुंचने ही वाले थे। क्या मुझे उसे इसी तरह के कपड़े पहने अपने साथ अंदर जाने देना चाहिए? लेकिन मैंने ही तो पार्टी रखी है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोला है। हर बार की तरह गुस्से वाले चेहरे के साथ मैं उसे भगा नहीं सकता। गर्वित के दिमाग में 100 सवाल घूम रहे थे, जिनका जवाब भी सिर्फ उसी के पास था। कार में एसी चल रहा था, लेकिन गर्वित की गर्म सोच की वजह से उसके पसीने छूटते जा रहे थे। गर्वित ने अपना हाथ ऊपर करते हुए अपनी टाई को थोड़ा लूज किया और ऊपर शर्ट का बटन खोला। बटन खोलते ही उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसकी सांसें अभी अभी शुरू हुई है। गर्वित ने बटन खोला ही था कि तभी उसकी नजर अपने जूतों के पास पड़े एक डब्बे पर गई। उस डब्बे में एक कटर था, जिसे गर्वित अपने एक्सप्रेस पैकेजेस खोलने के उपयोग में लेता था। गर्वित, जो अभी थोड़ी देर पहले न जाने कितने ही अनगिनत दृश्यों को देखकर और मन में कई सवालों को एकत्रित कर तिलमिलाया हुआ था, वो अचानक उस डब्बे को देखकर एकदम शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक बारीक हंसी देखी गई, जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। गर्वित ने अपनी नजर उस डब्बे पर जमाई रखी और थोड़ी देर ऐसे ही उसे देखने के बाद अचानक उसने अपने जूतों की लेस खोली और फिर नीचे झुककर उसे फिर से बांधने लगा। दरअसल ये नाटक उसने उस कटर के लिए किया था, और नाटक सफल रहा। जब लक्ष्मण और आशना का ध्यान उस पर नहीं था, तो उसने उस डब्बे से कटर निकाल लिया था। कटर पाकर गर्वित ने एक चैन की सांस ली और आराम से चेहरे को शांत करते हुए अपनी पीठ को सीट पर टिकाया। अब उसके चेहरे पर शिकन के कोई भाव नहीं थे, लेकिन अभी भी वो अपनी कचरारी चतुर आंखों से आशना की ड्रेस को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गर्वित को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। गर्वित की नजरें अब आशना की छाती पर नहीं, बल्कि उसकी ऑफ शोल्डर ड्रेस पर थी। गर्वित की नजरें आशना की छाती को छोड़कर अब उसकी ड्रेस पर क्यों थी? गर्वित ने आखिर वो कटर क्यों लिया? क्या गर्वित आशना को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या गर्वित अभी भी अंदर ही अंदर तिलमिलाया हुआ है? क्या गर्वित आशना के साथ उस ड्रेस में पार्टी में जाएगा? क्या गर्वित के वो दृश्य जो उसके दिमाग में आए थे, क्या वो सच हो जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ हमारे पास है। सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान